प्यारे भाइयों, आज श्रावणी महापर्व जो आज समाज का वेद से संबंधित एक बहुत बड़ा पर्व, बहुत ही मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व, उसका छठा दिन है। यज्ञ तो हमारे यहाँ समाज में प्रभु की कृपा से 3 वर्षों से लगातार अनवरत चल रहा है। लेकिन इस समय जो है रक्षाबंधन से और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव तक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसका नाम हमारे विद्वानों ने, हमारे मनीषियों ने श्रावणी महापर्व रखा। तो श्रावणी पर्व का माने ये है कि आप इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वेद प्रचार का कार्यक्रम करो। तो इसी श्रृंखला में हमारे आज समाज में प्रतिदिन यजुर्वेद का पाठ किया जाता है, मंत्रों का, और उसकी व्याख्या बनाई जाती है। प्यारे भाइयों, महर्षि स्वामी दयानंद का एहसान अगर गिनाया जाए, उपकार अगर गिनाया जाए तो बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा उपकार आर्यों के लिए उन्होंने किया है, भारत देशवासियों के लिए, कि सबसे सरल वेद भाष, ऐसा सरल वेद भाष किसी ने बनाया नहीं। संसार में ये थी कि अगर आपको वेद पढ़ना है तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, निघंटु पढ़ना पड़ेगा, अष्टाध्यायी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आप वेद मंत्र पढ़ सकते हो और उसका अर्थ लगा सकते हो। लेकिन स्वामी दयानंद ने तमाम झंझट बीच के खत्म कर दिए और वेद मंत्रों का शाब्दिक सरल अर्थ जो है वो हमको दिया। तो ईश्वर की कृपा है कि आप लोग आर्य समाज से संबंधित हो और स्वामी दयानंद के मानने वाले हो, इसलिए वेद मंत्र के जो है यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 5वां मंत्र, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदं हम नृतात सत्यमुपैमि। इस स्वर इसका जो है दैवत स्वर। तो इसका पदार्थ लिखते हुए स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि हे व्रतपति, सत्य भाषा आदि धर्मों के पालन करने और अग्नि मतलब सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर, मैं अनिता जो झूठ से अलग सत्यम वेद विद्या प्रत्यक्ष और आज प्रमाण सृष्टिक्रम विद्वानों का संग, श्रेष्ठ विचार तथा आत्मा की शुद्धि आठ प्रकारों से जो निभ्रम सर्वहित तत्व तथा सिद्धांत के प्रकाश करने वालों से सिद्ध हुआ और अच्छी प्रकार परीक्षा किया गया। व्रतम माने सत्य बोलना, सत्य मानना और सत्य करना, उसका उपायन मतलब अनुष्ठान अर्थात जिस नियम के ग्रहण करने व जानने और उसकी प्राप्ति की इच्छा करता हूँ, वे मैं माने मेरे तत्व उस सत्यव्रत को आप राध्यताम अच्छी प्रकार सिद्ध कीजिए, जिससे कि अहम माने मैं उक्त सत्य व्रत के नियम करने को सक्येम अर्थात समर्थ हूँ और मैं इदम इसी प्रत्यक्ष सत्यव्रत के आचरण का नियम चरिष्यामि करूँगा। तो इस मंत्र में सत्य का सत्य 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 बार बार आया। कहते हैं कि सत्य क्या है? जो वेद में बताया गया वही संसार में सत्य है। वेद में कोई पाखंड नहीं, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, न स्त्री पुरुष का पक्षपात रहे, न शूद्र और ब्राह्मण वर्ण का पक्षपात है। किसी प्रकार का वेद में न हिंदू मुसलमान का पक्षपात है। वेद जो है वो सत्य विद्याओं की पुस्तक है और वेद पढ़ना सभी आर्यों का परम धर्म बताया स्वामी जी महाराज ने। और इसका भावार्थ करते हुए परमेश्वर ने सब मनुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य धर्म का उपदेश किया है, जो कि न्याय युक्त परीक्षा किया हुआ सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध
और सबका हितकारी तथा इस लोक अर्थात संसारी और परलोक अर्थात मोक्ष सुख का हेतु है। यही सबको आचरण करने योग्य है और उसमें विरुद्ध जो कि अधर्म कहता है ये किसी को ग्रहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र उसका त्याग करना है। इसी प्रकार हमको भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, हम लोग वेदों में आपके प्रकाशित किए सत्य धर्म का ही ग्रहण करें और हे परमात्मा, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम लोग उक्त सत्य धर्म का पालन करके अर्थ काम और मोक्ष रूप फल को सुगमता से प्राप्त हो सकें। जैसे सत्य व्रत की पालन से आप व्रतपति हैं, वैसे ही हम लोग भी आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सत्य व्रत के पालने वाले हों तथा धर्म करने की इच्छा से अपने सत्कर्म के द्वारा सब सुखों को प्राप्त होकर सब प्राणियों को सब सुख पहुंचाने वाले ही ऐसी इच्छा सब मनुष्यों को करनी चाहिए। सतपथ ब्राह्मण के बीच इस मंत्र की व्यवस्था में कहा गया है कि मनुष्यों का आचरण दो प्रकार का होता है। मनुष्यों का आचरण दो प्रकार का होता है, एक सत्य और दूसरा झूठ का। अर्थात जो पुरुष वाणी मन और शरीर से सत्य का आचरण करते हैं वे देव, और जो झूठे का आचरण करते वाले हैं वे असुर राक्षस आदि नामों के अधिकारी होते हैं। इस तरीके से आपके जो है 5वें वेद मंत्र का व्याख्या शब्दार्थ और जो है रखा गया, आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना। इसी क्रम में ये आपको एक वेद मंत्र की व्याख्या प्रतिदिन सुनाई जाएगी। सत्य से बड़ा संसार में कोई नहीं है, सत्य को ही मानना। सत्य स्वामी जी ने लिखा, सब काम धर्मानुसार विचार करके करने चाहिए और सत्य 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 वेदों जो है अपने नियम में सत्य का उन्होंने प्रचार किया और सत्य पर ही चलते रहे और हमको भी सत्य पर ही चलने का रास्ता बताया। इसलिए अपनी इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब शांति पाठ होगा। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः तिरोधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव तिसामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की।